150-200 संख्या से वातावरण गिना जाता है। अगर संख्या से वातावरण गिना जाता तो 5 पांडवों का गायन क्यों होता? फिर तो 100 कौरवों का गायन होना चाहिए। संख्या देखनी है या पवित्रता के प्रति महत्व देने वाले लोगों की क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी देखनी है। सरेंडर करने वाली बहन माता कन्या तो है ही। फिर किसके प्रभाव में आ जाती है? किसके बंधन में है? हैं और बंधन भी किसके हैं? अरे कौन से खूंटे से बंधी हुई हैं? गायें तो हैं, लेकिन वो गैया किसके बाड़े में है? अरे कृष्ण के बारे में है या और धर्मों के बारे में है? कृष्ण की भी गौशाला है। जो कृष्ण की गौशाला है उसमें बैल दिखाए जाते हैं। बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है, फिर गौपाल गाया हुआ है। बाबा, कृष्ण को कपड़ा चोरी करना दिखाते है ना? गोपियों को कपड़ा चोरी करना दिखाते है ना? कपड़ा चुराना? हाँ, कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। हाँ हाँ, इसका मतलब देहभान चुरा लिया। देहभान रहता है ना, पुरुषों में ज्यादा रहता है कि कन्याओं माताओं में? हैं? गंगा नहाने जाते हैं तो नहाने जाएंगे तो कन्याएं माताएं ज्यादा ऐसे करेंगी जो पुरुष करेंगे? ज्यादा कौन करते हैं? कन्या माताएं करती हैं। ज्यादा देहभान कन्या माताओं में रहता है। तो जिसमें ज्यादा देहभान है उन्हीं का देहभान खलास कर दिया, ले लिया। कन्याएं माताएं आत्मा बनी, पुरुषों को देहभान नहीं लिया। क्या पुरुषों में देहभान होता नहीं है? होता है, सबसे ज्यादा होता है। सारे पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहा, लेकिन जो काम विकार है उसके ऊपर विजय पुरुष पाएंगे या कन्याएं माताएं पहले पाएंगी? कन्याएं माताएं पहले पाएंगी। तो जो योग्य हैं उन्हीं का देहभान पहले चुराया जाता है। देहभान चुराया जाता है तो गुप्त रखने की बात है या नहीं है? अरे चोरी गुप्त में की जाती है कि खुलेआम की जाती है? गुप्त। तो जिनका देहभान चुराया जाता है उनका नाम क्या पड़ा शास्त्रों में? गोपी। गोप कम है और गोपियां ज्यादा है। और जो कम का देखा है ना, वो कम का कितना साल गंगा शंकर के साथ शंकर जो माता पर जो गंगा जी को देखते हैं ना, हाँ, वो कब प्रत्यक्ष होगा? कब प्रत्यक्ष होगा? हाँ, अव्यक्त वाणी में पूछा है गंगा कहाँ से निकली? बनारस से निकली या कानपुर से निकली? सवाल ये है, भक्ति मार्ग में गंगा का जो गायन है वो बनारस में ज्यादा है, गंगा का नाम जो जुड़ा हुआ है वो बनारस में जुड़ा हुआ है या कानपुर से जुड़ा हुआ है? बनारस में जुड़ा हुआ है। कानपुर को क्यों घुसेड़ दिया?
इससे साबित होता है कि कोई कन्या है जिसने एडवांस ज्ञान पहले पहले सुना है और पहले पहले समझा भी है, लेकिन इतना सुना कि सुनते सुनते कान पूर गए। तो उस स्थान का नाम क्या पड़ा? कानपुर। जब कान भर जाते हैं ना तो कुछ सुनाई पड़ता है, फिर कुछ नहीं सुनाई पड़ता। और गंगा जो है, गंगा के किनारे जो बैठने वाले हैं वो कौन से धर्म के होते हैं? संन्यास धर्म के। माने सन्यासी जो हैं वो गंगा को बहुत मानते हैं ना। तो गंगा किस धर्म की मुखिया हुई? संन्यास धर्म की मुखिया। अगर वो गंगा भगवान का ज्ञान सबसे पहले सुने और सबसे ज्यादा सतो प्रधान समय में सुने और इतना सुने कि सुनते सुनते कान ही पुर जाएं, सुने ही नहीं, फिर कान पुर गए और सुनना ही बंद कर दिया, तो भगवान से विपरीत बुद्धि होगी या प्रीति बुद्धि होगी? है विपरीत बुद्धि होगी। तो ये जो सन्यासी हैं, ज्ञानी तो बहुत होते हैं लेकिन भगवान से विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बोला ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। माना गंगा जब निकलेगी तब उत्तर भारत में क्या होगा? भगवान की प्रत्यक्षता होने लगी। अभी उत्तर भारत के लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। कहाँ के सुन रहे हैं? दक्षिण भारत के लोग ज्यादा सुनते हैं पहले, क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो उन विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष कर दिया और उत्तर भारत के सोए पड़े हैं कुंभकर्ण। कब तक सोते रहेंगे? जब गंगा निकलेगी। और गंगा कब निकलेगी? तब सागर की जटा में आएगी। सागर, ज्ञान सागर। ज्ञान सागर कोई मनुष्य है ना? मनुष्य के रूप में कोई ज्ञान सागर है। तो उस ज्ञान सागर की जटा बनकर के जटा में वो गंगा कब निकलेगी? अरे वो गंगा पहाड़ से निकलती है, ऊंची स्टेज से निकलती है हरिद्वार से होती हुई पहले फर्रुखाबाद में आती है। पहले हरिद्वार में गंध नहीं पड़ता था क्या? गंगा का जो गंध है हरिद्वार में नहीं पड़ता था, ये तो अभी पड़ने लगा है। लेकिन गंगा जब निकल करके मैदान में आती है तो पहले फर्रुखाबाद में गंध पड़ता है, फिर कानपुर में, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी वगैरह वगैरह, पटना वगैरह, फिर आगे बढ़ती चली जाती है। कहां तक बढ़ती है? इतना आगे पूरब में बढ़ती जाती है जब तक ब्रह्मपुत्रा नदी में न मिल जाए। नक्शा देखा कभी? गंगा सीधी सागर में मिलती है या ब्रह्मपुत्रा नदी में जाके मिलती है? और ब्रह्मपुत्रा बहती हुई लास्ट में कौन से देश में आती है? ब्रह्मपुत्रा बहती हुई पहाड़ों पर बहती हुई गुवाहाटी से होते हुई पहले कौन से देश में आती है? लास्ट में। अरे खुलना जिला कह रहे हैं। वो खुलना नाम पड़ा है उसका। क्या नाम पड़ा? खुलना माने खुल जाना। क्या?
ज्ञान का जो रहस्य अभी बंद है दुनिया वालों के सामने, वो ज्ञान का रहस्य खुल जाए। वो ब्रह्मपुत्रा उधर से आती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, फिर दोनों नदियों का जल मिलकर के सागर में जाता है। बाबा, हाँ। वो कंपिल के पास वो और बुरी गंगा है, वो कौन है? वो ही द्रौपदी कुंड देखा? देखा। उसके आसपास गहरे गहरे कुंड बने हुए हैं। वहां पहले पुराने जमाने में गंगा बहती थी। क्या? गंगा कंपिल के किनारे किनारे होकर के बहती थी। फिर बाद में वो गंगा वहां से स्थान छोड़ के 4-5 किलोमीटर आगे चली गई, तो वो हो गई नई गंगा। पहले कंपिल के नजदीक थी। जैसे एडवांस ज्ञान निकला तो गंगा कपिल मुनि के नजदीक थी या दूर थी? नजदीक थी। अभी दूर हो गई। और जो बूढ़ी बूढ़ी गंगाएं हैं वो नजदीक हो गई। ऐसे ही वो स्थूल गंगा, बूढ़ी गंगा नजदीक है। तो बूढ़ी गंगाओं में से जो गहरा कुंड है उसका नाम है द्रौपदी कुंड। कपिल मुनि की जो बनी हुई है ना मठिया, छोटा सा मंदिर, इसके जस्ट नीचे द्रौपदी कुंड है। वो बूढ़ी गंगा के बहने का स्थान है। बूढ़ी गंगाओं ने उस द्रौपदी कुंड में ज्ञान जल डाला है। माने जो द्रौपदी का पार्ट बजाने वाली है ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, उसका पद कोई टाल नहीं सकता। वो द्रौपदी में ज्ञान जल किसने डाला? जो इतनी प्रसिद्ध हो गई द्रौपदी, जो महाभारत युद्ध की निमित्त बन गई, कारण बन गई, उसमें ज्ञान जल किसने डाला? बूढ़ी गंगाओं ने डाला। पुष्प माता देखी वहां दिल्ली में? नहीं देखी? अब जाके देखना, वो सबसे बूढ़ी गंगा। उन बूढ़ी गंगाओं ने धक्का दे दे करके उसको तैयार कर दिया सरेंडर होने के लिए। साढ़े 4 लाख जो बीज है ना, उसी के अंदर इस्लाम धर्म का बीज कितना है, बौद्ध धर्म का बीज कितना है, क्रिश्चियन का कितना है? दुनिया में आबादी किसकी ज्यादा है किसकी कम है? क्रिश्चियन धर्म की आबादी ज्यादा है। और सबसे कम आबादी देवी देवता सनातन धर्म की सबसे कम आबादी है। उसी हिसाब से अभी तो ड्रामा चल रहा है, शूटिंग हो रही है, एक्यूरेट पता बाद में चलेगा। ओम शांति।